तो एक्टिविटी 10 क्लियर हो गया। एक्टिविटी 10 समझ में आ गया। यस सर। चलो तो यस सर। कॉस्ट्यूम 9 अगेन तुम्हें एक्टिविटी 7 को एक्सप्लेन करना है। ओके सर। बोलो। सर एक रूम में हम लोग अगर बत्ती जला देते हैं तो वो रूम में जो उसका जो ये रहता है फ्रेग्रेंस उस रूम में पूरा फैल जाता है और उसके बाद वो एयर में जाके मिक्सअप कर जाता है। ठीक है, और ये हो गया इसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस और ये गैस में डिफ्यूज कर गया। चलो एक्टिविटी 9 जयंत कुमार। जयंत कुमार चलो हर्षराज तुम ही बताओ, एक्टिविटी 9 को एक्सप्लेन करो अगेन। सर मैं बोलो हर्षराज। सर यहाँ बोलो एक्टिविटी 9 को एक्सप्लेन करो। एक एकदम ग्लास जार लेना है, वो भी क्लीन वाटर उसमें मतलब डाल के टेबल पे रख देना है। अब उसके अंदर स्टर 47 डाल देना है, अगेन डाल देना है। उसके बाद करेंगे हम लोग कि वो धीरे घूमते जा रहा है। और कोई? वैष्णवी? मैं बोलूं? नहीं वैष्णवी, दूसरे को चांस दो। यस। संस्कार श्री। और कोई? चलो जी पृथ्वी एक्टिविटी 10 को एक्सप्लेन करो। पृथ्वी संगम। यस सर। सर हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेना है, उसमें से 1 टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डालना है, फिर सेकंड में सैंड और थर्ड में शुगर। सॉल्ट और शुगर वाटर में सॉल्युबल है और सैंड वाटर में इनसॉल्युबल है। ओके, तो एक्टिविटी 10 और सॉल्युबिलिटी को क्या डिफाइन करोगे? कौन डिफाइन करेगा? डिफाइन सॉल्युबिलिटी। क्या सर? What do you mean by solubility? The maximum amount of substance that can be dissolved in a given volume of water is called solubility. Called the solubility. चलो तपन तान्या। Yes sir. चलो what do you mean by dissolution? What do you mean by dissolution? अभी ज्वाइन की है क्या? No sir. अच्छा, When some substance बुक देख रही mixes है। completely with another. हाँ बोलो बोलो बोलो। देखते सर। हाँ बोलो। When some substances mixes completely with another substance to give a clear solution, we say it has dissolved. Dissolution। चलो नेक्स्ट। तो सॉल्युबिलिटी यानी वह किसी भी वाटर या किसी भी लिक्विड में जो भी सब्सटेंस कितना से कितना गिवन अमाउंट वॉल्यूम में। सर मैं बताऊं? बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। A substance mixes with another substance to give a clear solution, we say it has dissolved.
चलो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। एक्टिविटी 11 खुद से पढ़ना है और आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। ये 3 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। 3 मिनट्स में जो जो बच्चे पढ़ लेंगे, जिसको हो जाएगा वो हैंड्स रेज करेंगे, उसको आपको चांस दिया जाएगा एक्सप्लेन करने का। चलो एक्टिविटी 11 लर्न करो। एक्टिविटी 11 एक्टिविटी 11 लर्न करो। एक्टिविटी 11 सुनाई दे दिया? कॉस्ट्यूम सुन लिया? हाँ सर। हाँ, तो एक्टिविटी 11 पढ़ो, आगे नहीं। बुक पढ़ो, बुक बुक पढ़ो। टेक अ ग्लास नंबर। अभी नहीं पढ़ना नहीं है, मन में पढ़ो, तब एक्सप्लेन करना होगा बुक बंद करके। देखो देखो हो रहा है। ज्यादा सर स्टेयर का मतलब क्या होता है? STIR है? स्टेयर। कौन मतलब? STIR सर, स्टेयर। वह जो चम्मच से जो कोई भी चीज को हॉर्लिक्स सर। पीटा होगा ना जी, तो पानी में मिलाओगे हॉर्लिक्स को, चम्मच से हिलाओगे तो सर मिलाना को बोलते हैं। हाँ, डिजॉल्व को सर। दूध में हॉर्लिक्स जो मिलाते हो ना, तो उसमें जो चम्मच जो ऐसे हिलाते हो ना मिक्सअप करने के लिए दूध में, उसी को स्टेयर कहा जाता है। स्टेयर, ठीक है? सर स्टेयर मतलब मिक्स होता है क्या? सर हो गया। किसको हुआ? सर मेरा यस सर, हो गया। सर मेरा पृथ्वी संगम। सर मेरा चलो भी। एक्सप्लेन करो पृथ्वी संगम, एक्सप्लेन करो। सर मेरा बस। सर हमें ग्लास टम्बलर लेना है और उसके अंदर क्लीन वाटर रखना है और टीस्पून से शुगर डालना है और उसके अंदर हमें शुगर डालते जाना है। सारा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ी देर के बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स जितना अमाउंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन का वो डिजॉल्व कर गया, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और ये एक्टिविटी 11 सॉल्युबिलिटी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। और कौन बताएगा? उज्जवल कुमार। सर मैं रजिक राज। उज्जवल 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 कुमार एक्सप्लेन करो इसको, एक्टिविटी 11 को। उज्जवल कुमार। यस सर। आई नहीं, खाली हैंड रेज कर दिया। जयंत कुमार। यस सर। बोलो, एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 11 का। सर हम लोगों को एक गिलास टम्बलर लेना है, उसमें 1 टीस्पून शुगर को लेना है, उसमें हम लोगों को शुगर को डिसॉल्व करना है एंड अदर हाफ टीस्पून, और अगले गिलास में आधा टीस्पून को डिसॉल्व करना है और उसमें शुगर हाफ टीस्पून जोर से बोलो थोड़ा सा। देना है। और सर मैं एक्सप्लेन करूं? अमाउंट होगा वो ऑब्जर्व करना है, दैट इज नो डिसॉल्व इन उज्जवल कुमार एक्सप्लेन करो आप। डिसॉल्व नहीं होता है। उज्जवल कुमार। सर एक ग्लास और एक स्पून लेना है सर, उसमें शुगर डालना है और सर उसको सर डिसॉल्व करना है। ऋतिक राज तुम बोलो। सर हमें ग्लास टम्बलर लेना है और उसको हाफ ऑफ वाटर से भर देना है। उसके बाद हमें हाफ टी स्पून उसमें शुगर मिलाना है, उसमें मिक्स करना है, तो सब वो मिक्स हो जाएगा।
फिर हमें हाफ टी स्पून उसमें शुगर मिलाना है, मिक्स करना है सर, वो भी मिक्स हो जाएगा। फिर हमें बार बार हाफ टी स्पून उसे मिक्स करना है, तो मिक्स होते जाएगा, लेकिन बाद में वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। ओके, और किसी को कुछ कहना है? तो एक्टिविटी 11 समझ में आ गया होगा कि यस सर, समझ में आ गया। शुगर कैसे वाटर में डिजॉल्व करता है, और सब चीज का एक लिमिटेशन है डिजॉल्व करने का, वो कितने अमाउंट में वो डिजॉल्व हो सकता है, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में भी देखना है, दोनों के अमाउंट को देखना है। ऐसा नहीं है कि डालते जाओ मिक्स होती जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ओके, तो अब है कि आप शुगर के बदले में आप साल्ट का भी यूज कर सकते हैं, और वह वही एक्टिविटी आप 11 में मैंने रिपीट कर सकते हैं। और आप देखिए, तो दो तरह की, जैसे आप खाना खाते हो तो सेटिस्फैक्शन आप खा लेनी, जब पूरा पेट भर जाएगा तो आप क्या कहते हैं, अब हम नहीं खा सकते, गर्दन तक पहुंच गया मैं, है ना, ये कहता है ना जी। तो वैसे ही कोई भी सॉल्यूशन जब पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वह, उसके बाद वह नहीं ले पाएगा, उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप मान लीजिए कि हमने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें 100 ग्राम ही हमने शुगर मिलाया, तो वह पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। और भी हम देना चाहेंगे तो और भी डिजॉल्व हो सकता है, उस केस में वह क्या हो गया कि वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वो कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त पूरी तरह से हुआ, उसके बाद वह नहीं लेगा, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि और भी ले सकता है, और भी डिजॉल्व हो सकती है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर देंगे वो डिजॉल्व होगी। ओके, तो आपको दो तरह के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और वह डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसमें एक फैक्टर सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी जो है प्रॉपर्टी वह भी बढ़ जाएगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर वह इफेक्ट करता है। अगर हमें उस पे, अगर हमें मान लीजिए कि जैसे आपको चाशनी बनाता है, कोई भी स्वीट बनता है, मिठाई, तो मिठाई में देखता है ना कि वो चाशनी में, जलेबी है जलेबी, तो वह चाशनी में डाल दिया, डाल देता है ना जी, है ना। तो वह चाशनी क्या है? अनसैचुरेटेड है। अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में शुगर डालते जाए, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब वह शुगर उसमें डिजॉल्व हो ही नहीं सकता है। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में कोई स्वीट्स नहीं बन सकती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया? क्लियर? यस सर, समझ में आ गया। यस सर, यस सर, सैचुरेटेड समझ में आ गया, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी भी समझ में आ गया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसलिए देखता है कि गर्म चीजों में नमक डालो और ठंडा चीजों में नमक डालो। कोई सब्जी बना हुआ है, वह गर्म चीजों में नमक डाल के मिक्सअप करेगा तो आराम से वह मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन वही ठंडा होने पर मिक्सअप करेगा तो वह बिफोर मिक्सअप कम करिए ना। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पर,
as temperature increase solubility also increase. Yes, sir. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ओके, अब ना Yes, sir. हम लोग एक्टिविटी 12 पर डिस्कस करते हैं। उसके लिए भी आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। 2 से 3 मिनट्स आप जब पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो आप हमें बताएंगे, हैंड्स रेज करेंगे। बोलिए, एक्टिविटी 12 लर्न कीजिए आप। एक्टिविटी 12 को रीड कीजिए मन में, और इसके बाद एक्सप्लेन करना होगा। हर्षराज, बुक पढ़ो, बुक सामने में रख के। ऋतिक राज पढ़ रहा है। To now add equal amount of sugar into tubal salt ये इफेक्ट sugar ऑफ टेम्परेचर develop को इंडिकेट कराएगा कि एक को मैंने सर फिलअप किया और सर मैंने दूसरे पढ़ को लिया। नहीं किया। of sugar into table in it stop developing. Find out which tubal more सर मैंने about पढ़ लिया। sugar has got developed. You will find what the amount of sugar devolve in hot water in more. सर मेरा हो अभिमन्यु गया। सिंह, सर हम भी पढ़ लिए। ठीक है, ओके। तो आप जो पढ़ लिया एक्सप्लेन करो। सर हमें 2 ग्लास टम्बलर लेना है और हमें 2 इक्वल ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास दोनों में टम्बलर में equal वार्म एक वाटर एक पहले डालना एक है बोलो। और सर सर हमें 2 और एक को नॉर्मली सर रखना हमको है। 2 ग्लास लेना है और 1 इक्वली टेबल डालना है और करना है 2 और शुगर उससे सर कैन आई से पृथ्वी sugar संगम। develop की डिसॉल्व होता है हॉट अभी वाटर रुक वाले जाओ। में या कोल्ड वाटर। तो चलो सर कौस्तुभ सबसे तुम ज्यादा बोलो। हॉट वाटर में डिसॉल्व हो रहा है शुगर। फिर से रिपीट करो कौस्तुभ। सर हमें 2 ग्लास टम्बलर लेना है जिसमें इक्वली अमाउंट ऑफ वाटर लेना है और एक को हमें हीट करना है और एक को हमें नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब वो हीट हो जाएगा तो हमें दोनों को एक साथ रखना है, दोनों में शुगर मिलाना है और सेम वॉल्यूम ऑफ शुगर मिलाना है और दोनों को मिलाते रहना है, देखना है किसमें सबसे ज्यादा डिसॉल्व होता है शुगर। तो सर हीट जो हॉट था वाटर उसमें सबसे ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो रहा है। चलो आप तुम्हें ऋतिक राज तुम बताओ। सर हमें एक्टिविटी 12 में 2 ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर भर देना है और एक को हमें वैसे ही रखना है, दूसरे को हीट कर देना है और फिर दोनों में इक्वल अमाउंट में शुगर भी डालना है और हमें डालते जाना है। तो सर इससे हमें हीट पे ये होगा कि तो सर उसके बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि किसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगा। तो सर जो वाटर हॉट था उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगा और जो कोल्ड था उसमें शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। चलो अभिमन्यु। सर हाँ, सर ये जो हॉट वाटर है उसमें ज्यादा शुगर क्यों डिसॉल्व हुआ? ये फैक्टर्स है कोल्ड आपको वाटर मैंने उसमें बताया कम ना, वाटर यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन कि आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हॉट वाटर डालने से क्या हो गया, वह डिजॉल्व होने Solubility बढ़ गया की सर। प्रॉपर्टी बढ़ गई, वो ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो सकता है। उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। और किसी को कोई प्रॉब्लम? जयंत सर कुमार, सर तपन तान्या, तपन तान्या बोलो। नो सर। यस सर, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिविटी 12 को एक्सप्लेन करो। सर हमें 2 ग्लास टम्बलर लेना और एक को उसमें
इक्वल वाटर डालना है और एक को नॉर्मल रखना है और एक को हीट करना है और उन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर डालना है और मिक्स करना है। देखना ये है कि आखिर किसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व होता है। तो जो हॉट वाटर है उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व होता है। ओके, क्या हो गया? और ये अभिमन्यु जो है ना केवल नाक खोद रहा है और पढ़ता ही नहीं है। जब इसको बोलते हैं कि तुम बोलो तो एक्सप्लेन ही नहीं करता। चलो तपन तान्या कंप्लीटेड, यस बोल सर। दी, यस सर। एक्सप्लेन हो गया, यस सर। 12 तक क्लियर। यस सर। अब है लिक्विड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, एक्टिविटी 13। देखो एक्टिविटी 13 को पढ़ो। एक्टिविटी 13 हाँ सर पढ़ लिए। पढ़ भी लिया। यस सर, पढ़ लिए। कौन पढ़ लिया? पढ़ लिए। पृथ्वी संगम बोलो, क्या है सर activity 13 2 में? टेस्ट ट्यूब लेना है। सर 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों में वाटर फिल करना है इक्वल वॉल्यूम में और एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस डालना है जो सॉल्युबल है वाटर में और एक में मस्टर्ड ऑयल वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ये पहले तो ऑब्जर्व करना होगा ना, पहले ही तुम बोल दिया इंसॉल्व। तुम्हें एक्टिविटी के मतलब है ऑब्जर्वेशन। आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों को रिमार्क किया कि ये 1 है, ये 2 है, या ए है या बी है, रिमार्क कर दिया। एक में आपने लेमन जूस डाला तब क्या ऑब्जर्व कर रहा है, और एक में मस्टर्ड ऑयल डाला तब क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो पहला वाला जिसमें हमने लेमन जूस डाला वह पूरी तरह से मिक्स है, पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें लेमन जूस है या नहीं।